and good morning to all of the viewers. आज हम लोग एक दूसरे न्यूमेरिकल के साथ जो बेस्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर उसको देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, प्लीज शुरू से अंत तक देखें और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसको देखते हैं। यहां दिया गया है टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो ठो एलिमेंट है ए एंड बी जो कंपाउंड बनाता है, फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। जो कंपाउंड बनाता है AB2 और AB4 फॉर्मूला वाला, ठीक है। इसको जब डिसॉल्व किया जाता है, इनको जब डिसॉल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, ठीक है। जब इन दोनों को हम डिसॉल्व कराते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तब क्या होता है, AB2 का 1 ग्राम लोअर्स इन फ्रीजिंग पॉइंट, 1 ग्राम ऑफ AB2 कंपाउंड का 1 ग्राम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम करता है, 2.3 केल्विन से कम करता है। जबकि AB4 का 1 ग्राम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को 1.3 केल्विन से डिक्रीज करता है, कम करता है। यहां पर आपको दिया गया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट मींस KF का वैल्यू, बेंजीन के लिए KF का वैल्यू यहां पर दिया गया है। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B, A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा एक इसका फ्लोशीट समझ लें। यहां पर आपको दिया जा रहा है, इसको बेटर होगा हम बनाएं। यहां पर एलिमेंट A है, ये कंबाइन करता है एलिमेंट B से, ये दूसरा एलिमेंट है B। ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, combine together in different proportions to give two compounds as, ये दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ये दो अलग अलग कंपाउंड हुए, ठीक है। बढ़िया से समझने के लिए यहां एक कंपाउंड हुआ AB2 और दूसरा कंपाउंड हुआ AB4। देखिए AB2 और AB4। अब क्या करते हैं, इन दोनों कंपाउंड को हम डिसॉल्व कराते हैं। डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है। और इस बेंजीन का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हैविंग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 5.1 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। ये देखिए, ये भी कंपाउंड इसमें डिसॉल्व किया गया है। ध्यान देंगे
ये वैल्यू आपका क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ KF, KF फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए मेरा KF का वैल्यू है। ठीक है, अब देखें यहां 1 ग्राम ऑफ AB2, इट इज केस 1, केस 1 एंड दिस इज केस 2। अब क्या कह रहा है, अब देखें यहां AB2 का 1 ग्राम, दैट मीन्स MB इज इक्वल टू 1 ग्राम, AB2 का के लिए MB का वैल्यू है 1 ग्राम, और ये क्या करता है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय फ्रीजिंग 2.3 K। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके लिए डेल्टा TF का वैल्यू हो गया 2.3 K। ठीक है, यहां पर M का वैल्यू हो गया 1 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर देखें ये क्या कह रहा है, यहां पर भी MB, सेकेंड केस में भी MB है 1 ग्राम, और ये लोअर करता है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 K, दैट इज इस केस में डेल्टा TF का वैल्यू है 1.3 केल्विन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर वे में समझने से बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, तो यहां पर इसके लिए WA कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। ठीक है, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, C6H6 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, MA हम सॉल्वेंट को कंसीडर करते आ रहे हैं पहले से ही, और B सॉल्यूट को कंसीडर करते आ रहे हैं। अब देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो एटॉमिक मास किससे मिलेगा, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करें। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास किस में आता है, मॉलिक्यूलर मास मोलरिटी के फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास AB2 और AB4 का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे दोनों केस में मोलरिटी। तो मोलरिटी में यहां देखिए TF का वैल्यू हमारा दिया गया है, तो हमारे पास एक रिलेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू इस फर्स्ट केस के मोलरिटी को हम M1 माने, तो हमारे पास TF का वैल्यू पता है और KF का वैल्यू पता है, तो हम M1 का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, डेल्टा TF बाय KF, डेल्टा TF हो गया 2.3 K बाय KF का वैल्यू हो गया 5.1 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, केल्विन केल्विन कैंसिल, और इससे M1 का वैल्यू हमारा आएगा 0.45, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल और माइनस हट जाएगा, केजी ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स। ठीक है,
ये हमारा M1 का वैल्यू हुआ इस केस में। इसी तरह से यहां पर हम M2 का वैल्यू निकाल लें। यहां पर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहां देखें डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू M2 और M2 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई के एफ। ठीक उसी तरह से तो डेल्टा टी एफ का यहां वैल्यू दिया गया है 1.3 के और के एफ का वैल्यू दिया गया है वही 5.1 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, और ये सबको आप लोग लिखते चले। हाँ, तो M2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका M2 का वैल्यू आएगा 0.254 मोल पर केजी। अब हमें दोनों केस में मोलरिटी मालूम है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखें हमारे पास M1 का वैल्यू आया है 0.45 मोल पर केजी एंड M2 का वैल्यू मेरे पास आया है 0.254 मोल पर केजी। ठीक है, अब इसको यूज करके हम देखें हमारा मोलरिटी का रिलेशन क्या है, M1 इज इक्वल टू यहां पर कितना दिया गया है 1 ग्राम AB2 है, तो 1 ग्राम AB2 का मोलर मास हम मान लें MB मल्टीप्लाइड बाई 1000 और WA इज इक्वल टू है 20। ये कैंसिल, यहां पर M1 का वैल्यू हम पुट कर दें 0.45 इज इक्वल टू 100 बाई 2 MB और MB इज इक्वल टू, इसको भी काट दो 50 बाई 0.45। ठीक है, अब MB का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 111.11। ठीक है, इसको समझने की सुविधा के लिए हम इक्वेशन 1 देते हैं। इसी तरह यहां पर देखें M2 इज इक्वल टू, इसका भी सॉल्यूट का हमको 1 ग्राम दिया गया है, तो 1 बाई MB हमको मोलर मास निकालना है, तो यहां भी MB इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई, ये भी 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में है। ठीक है, तो ये कैंसिल, M2 का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दें यहां 0.254। ठीक है, यहां इसको 50 कर दें तो MB इज इक्वल टू कितना होगा 550 बाई 0.254। ठीक है, 254 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 196.85। MB का वैल्यू आया 196.85। ये मॉलिक्यूलर मास आया हमें किसका, AB2 और AB4 का मॉलिक्यूलर मास आया, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास से हम क्या करेंगे,
मॉलिक्यूलर मास से ये Ab2 के लिए हमें आया है और ये Ab4 के लिए हमें आया है। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसको यहां देखते हैं। फाइनली सपोज the mass of element A is equal to X and mass of element B is equal to Y। E का मास X है और B का मास Y है, तो हमारा जो कॉम्पोजिशन है, then from composition of compounds, that is Ab2 and Ab4, we have, क्या होगा मेरा मॉलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2, A1 है तो ये X हो जाएगा, B2 है तो ये B को Y माने हैं तो Y हो जाएगा, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab4 क्या हो जाएगा X प्लस 4Y, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास इक्वल है 111.11, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब देखिए यहां पर, नाउ X प्लस 2Y इज इक्वल टू 111 एंड X प्लस 4Y इज इक्वल टू 196.85। बस इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। यहां प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो ये हो गया -2y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 85.74, ये माइनस होगा, ठीक है, और y इज इक्वल टू 85.74/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 42.87, y का वैल्यू आ गया 42.87। अब इस y के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में, इसको इसको इक्वेशन 2 मान लो समझने के लिए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लें, इसको इक्वेशन 4 मान लें। अब y के वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 किसी में आप ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 42.87 इज इक्वल टू 111.11, और ये हो जाएगा x प्लस इसका जस्ट डबल 85.74 इज इक्वल टू 11, ठीक है, और x इज इक्वल टू 111.11 माइनस 85 इंटू 0.74, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो
14 पॉइंट नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा जी, 25.37 x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू 42.87। ठीक है, मेरे समझ से क्लियर है आप लोगों को? हाँ, एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले ये आप इसमें पहले एक फ्लोशीट बनाने का कोशिश करेंगे कि आपसे कहा क्या जा रहा है। ठीक है, जिसको हमने पहले फ्लोशीट में समझा रखा है। ठीक है, उसको बढ़िया से आप देखें और जो भी लंबे सवाल हो कोशिश करें कि उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग स्टेप्स में बनाएं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर एक बार कहते हुए कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं इसके बारे में। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें और हैव ए गुड डे। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके।